हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बनाएंगे क्यूआर कोड जनरेटर ऐप विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कुछ इस तरीके की ऐप बनाएंगे जैसी ऐप आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर कोई यूजर कोई टेक्स्ट एंटर करता है या फिर URL एंटर करता है इनपुट बॉक्स पे और वो जब बटन दबाता है जनरेट क्यूआर कोड, तो इस तरीके का एक कोड सामने उसके डिस्प्ले हो जाता है। अगर इस कोड को वो स्कैन करेगा तो उसके मोबाइल में वो URL, वो पर्टिकुलर टेक्स्ट ओपन हो जाएगा। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों ही मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है, तो मुझे नहीं लगता जो मैं आज बनाऊंगा उसमें मेरे को समझाने की जरूरत है। मीनवाइल कोड करते करते मैं आपको चीजें समझाता रहा करूंगा कि कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। तो इस तरीके का एक सुंदर डिजाइन हम बनाने वाले हैं और ये मेरी जावास्क्रिप्ट की फुल प्लेलिस्ट है जिसका URL मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहां जाके फुल प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो VS कोड पे जाते हैं और कोड करते करते समझाता हूँ कि कैसे क्यूआर कोड जनरेटर ऐप बना सकते हैं। तो एक फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट 3 नाम से। प्रोजेक्ट 3, इसके अंदर 3 फाइल बना लेते हैं। एक index.html, इसमें HTML बनाएंगे। style.css, इसमें CSS लिखेंगे। main.js, इसमें जावास्क्रिप्ट फाइल लिखेंगे। तो तीनों फाइल हमारी रेडी हो गई हैं। सबसे पहले HTML से शुरू करते हैं। बेसिक बॉयलर प्लेट से HTML का एक नॉर्मल HTML का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। क्यूआर कोड ऐप नॉर्मल लिख दिया है। ये टाइटल में लिखा है, इसका मतलब ये आपको कहीं डिस्प्ले नहीं होगा। जो आपका टैब होता है ना, ब्राउजर टैब, उस टैब में टाइटल दिखाई दे जाएगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे काम करता है। टाइटल में ऑलरेडी आपको समझा भी चुका हूँ। इसमें ले लेते हैं मेन फाइल के अंदर इसमें लिखते हैं हेडर। एक हेडर बना लेते हैं और हेडर के अंदर S3 टैग में अब बना लेते हैं एंटर URL और टेक्स्ट। ठीक है, इतना लिख लिया, सिंपल। और इसको राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर भी कर लेते हैं, जिससे ना चीज़ें जैसे जैसे बन रही हैं आपको पता चलती रहे। देखो ये लाइव सर्वर मेरा ओपन हो गया। एंटर URL और टेक्स्ट लिख दिया मैंने अभी के लिए। ठीक है, अब हेडर का काम खत्म हो गया। इस इधर एक बना लेते हैं सेक्शन। नॉर्मल एक सेक्शन बनाया और सेक्शन के अंदर हम बनाएंगे इनपुट फील्ड की जरूरत थी उसके नीचे, तो इनपुट फील्ड लिख देते हैं। इनपुट में टाइप में टेक्स्ट लिख देते हैं। एक यहाँ नेम भी बना लेते हैं। नेम में लिख देते हैं इनपुट। नॉर्मल लिख रहा हूँ इनपुट, वैसे नेम इनपुट लिखने की जरूरत नहीं थी। ID मेन है, ID में इनपुट लिखना मेन है। और प्लेस होल्डर में लिखते हैं एंटर URL और टेक्स्ट हेयर। टेक्स्ट का T कैपिटल कर देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगे। और सिर्फ इतना ही लिखते हैं एंटर URL एंड टेक्स्ट। QR कोड कहाँ दिखाएंगे हम? कैनवास में दिखाएंगे। कैनवास में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि जिस लाइब्रेरी का हम यूज़ कर रहे हैं वो कैनवास में ही दिखाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोड, सिंपल कोड लिख दिया और इस कैनवास को कर दिया बंद। ठीक है, अब इसके अंदर कैनवास के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा QR कोड। स्पेस नहीं रखते, वो स्पेस अपने आप ले लेगा। एक बटन बना लेते हैं। QR जनरेटर ID रख लेते हैं इसकी, QR डैश जनरेटर, जनरेट QR कोड। ठीक है, जनरेट QR कोड, इस एक बटन ले लिया, सिंपल। अब इतना हम करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा कोड कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखो अभी ये URL है, यहाँ कैनवास की एक जगह छूटी हुई है और एक जनरेट QR कोड। इसको थोड़ा फॉन्ट इंक्रीज कर लेता हूँ, बाद में इसको घटा लेंगे। तो इस तरीके का अभी हमारा कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो अभी मैंने HTML तो इसका कंप्लीट कर लिया। अब इसमें क्या करता हूँ, ठीक है, स्टाइल शीट और style.css से यहाँ से स्टाइल ये इंपोर्ट हो जाएगी। जो मैं यहाँ CSS लिखूंगा यहाँ इंपोर्ट हो जाएगी। दूसरा काम क्या कर लेते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग लिख लेते हैं। स्क्रिप्ट में src script.js। तो ये script.js नहीं, script.js में नहीं है, मेरा फाइल है main.js में। तो main.js यहाँ से src में लिख देते हैं। ये हमारी स्क्रिप्ट फाइल अटैच हो गई, यहाँ से हमारी CSS फाइल अटैच हो गई। एक काम जो करना है हमें, हम जिस QR कोड जनरेटर के लिए हमें कुछ एक लाइब्रेरी का यूज़ करना है, जो मैंने ऑलरेडी निकाल कर रख रखी है, जिस लाइब्रेरी का नाम है क्यूरियस लाइब्रेरी। क्यूरियस लाइब्रेरी से जनरेट हो जाता है QR कोड यूजिंग कैनवा। तो अभी मैं इसका 4.0.2 वर्जन करूँगा। आप चाहोगे तो इसके गिटहब पे जाके देख सकते हो, इसमें पैकेज भी है इसका npm। अगर आप नॉर्मल इस लाइब्रेरी के CDN से काम नहीं करना चाहते, पैकेज से करना चाहते हैं, तो npm इंस्टॉल क्यूरियस भी लिख सकते हैं, इससे भी आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इसकी लाइब्रेरी है, ये कैसे कैसे काम करता है इसने पूरा डिटेल में यहाँ समझा रखा है कि कैसे न्यू क्यूरियस बना के आप एलिमेंट और वैल्यू लिख सकते हो।
ये चीज़ आप डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं ईजिली। तो अभी मुझे ये ज़रूरत है इसकी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यूआरएल को। इसकी यूआरएल की ज़रूरत थी बस मुझे, और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करता हूँ मैं, मेटा टैग के नीचे स्क्रिप्ट टैग करके यहाँ पे ये इतना बना लिया। अब क्या कर सकते हैं, इस पूरे को यहाँ से इतना हटा दो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एसआरसी के अंदर जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कर लिया। तो क्या करा मैंने, CDN के थ्रू मैंने स्क्रिप्ट यहाँ से उठा लिया, जिसके थ्रू मैं QR कोड जनरेट करूँगा। अब क्या करते हैं, लॉजिक लिख लेते हैं पहले, CSS बाद में लिख लेंगे। लॉजिक हमारा बहुत सिंपल होगा, मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ क्या लॉजिक लिखना है। इसमें पहले मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर अभी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्वेरी सिलेक्टर से ये QR कोड जनरेटर के ऊपर मैं क्वेरी सिलेक्टर लगाने वाला हूँ। तो ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आते हैं जनरेट क्वेरी सिलेक्टर के बाद इसमें हैश लिख के यहाँ पे लिखता हूँ QR कोड और ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऑन क्लिक पे मुझे एक फंक्शन चलाना है, इसके ऑन क्लिक पे मुझे QR कोड जनरेट करना है। तो क्लिक और इस फंक्शन का यहाँ से नाम लिख देते हैं, इधर को फंक्शन का नाम क्या लिख देते हैं, हैंडल QR कोड। ठीक है, बस इतना लिख के यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या था, मैंने हैंडल का QR कोड का जो अब क्या करते हैं, इधर एक क्लिक करके एक हैंडल QR कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसका एक फंक्शन हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। इस फंक्शन के अंदर इसकी पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी। यहाँ से पहले इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और इसको सेव करता हूँ। ठीक है, हैंडल QR कोड को अब बनाते हैं। देखो अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट लिखता हूँ। कॉन्स्ट में एक सिंपल एक इनपुट के लिए मैं बना देता हूँ एक कॉमन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इतना लिख देता हूँ, वैल्यू हटा देता हूँ, इतना नहीं, इतना ही चाहिए मुझे। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मुझे इनपुट फील्ड उठाना है, तो यहाँ से आईडी लेनी है इसकी इनपुट। तो यहाँ से आईडी ले आता हूँ और इस आईडी को यहाँ से हटा के इससे रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से हमने पूरी आईडी उठा ली। अब क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉक्यूमेंटेशन में भी आप पढ़ सकते हैं, न्यू क्यूरियस डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, इसमें गिटहब में जाओगे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो इसमें लिखा है न्यू के बाद क्यूरियस करके हमें लिखना होता है। तो न्यू के बाद अपना क्यूरियस लिखो और इसके अंदर ये बना लो। अब इसमें मुझे दो चीज़ देनी होती हैं, एक एलिमेंट में देना है मुझे कोड। यहाँ से जाएंगे, एलिमेंट में दे दिया कोड, और इसके बाद एक देना है मुझे वैल्यू में क्या देना है, वैल्यू में ये इनपुट उठा देंगे यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये दो चीज़ आपको यहाँ से मिल गई। बस हमारा फंक्शन राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो इतना हमारा मेन फाइल है, बस ज़्यादा फाइल नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब आते हैं CSS पे। अब देख लेते हैं, देखो हमारा जो कोड था किस तरीके का दिख रहा है। तो अब इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आए नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ लॉजिक लिखा और कुछ नहीं लिखा है। लॉजिक भी देख लेते हैं कि लॉजिक चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले मैं हाई लिखता हूँ और जनरेट QR कोड करता हूँ। तो कोड कुछ इस तरीके का जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इस सबको हमें फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। स्टाइल में जाते हैं, तो सबसे पहले रूट फाइल को कर लेते हैं। रूट फाइल में क्या है, हमारे कॉमन कंपोनेंट बन जाएंगे। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, डैश करके कुछ वेरिएबल बना देता हूँ, बीजी कलर करके बैकग्राउंड कलर मुझे देना है। तो मैं इसको अभी कुछ ग्रीन कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क ग्रीन रखना है, तो मैं इसको डार्क ग्रीन कलर दे देता हूँ। और डैश और इसमें लिख देते हैं प्राइमरी कलर। अगर मैंने इसको ग्रीन दिया है तो प्राइमरी कलर मुझे वाइट देना पड़ेगा। तो फिर क्या करता हूँ, सिंपल देता हूँ FA, ये भी वाइट कलर ही होता है, तो प्योर वाइट दे देते हैं। अब इसको देते हैं बटन कलर में मुझे देना है ब्लैक। बटन मुझे ब्लैक बनाना है, तो इसको पूरा नीचे ले जाएंगे तो ये ब्लैक कलर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, डैश ग्रीन लाइट में थोड़ा सा लाइट कलर में हो जाएगा, तो इसको ये रख देते हैं, इधर ये रख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने कॉमन कलर दे दिए जो मुझे पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने हैं। तो बार बार मैं इन कलरों को नहीं उठाऊंगा, डायरेक्ट इनके नाम को उठा लूँगा। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे उठाएंगे। अब एक स्टार करके लिखते हैं, स्टार करके ये पूरे स्टार करने का मतलब है ये आपके पूरे कंपोनेंट में आपका माना जाएगा। तो इसमें क्या करता हूँ, मार्जिन तो 0 ठीक लिया है इसने, और पैडिंग यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे को अभी पैडिंग की जरूरत नहीं है। और बॉक्स
बॉर्डर बॉक्स रख लेते हैं। ये होता हो गया कॉमन आपकी पूरे कंपोनेंट के लिए। अब क्या करते हैं, पहले बॉडी टेक्स्ट पे, बॉडी पे भी दे देते हैं बॉडी में क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बैकग्राउंड कलर ऐसे उठा सकते हैं, देखो वेरिएबल के अंदर रैप कर दिया मैंने बीजी कलर, तो इस हिसाब से आपको मिल गया। ये बटन कलर है, ये बीजी कलर है, तो वेरिएबल के अंदर मैंने बीजी कलर रख दिया। और सिंपल जो कलर था वो मैंने प्राइमरी पर रख लिया। अभी मुझे सिर्फ बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत है, फॉन्ट फैमिली की ज़रूरत है। फॉन्ट फैमिली में भी मेरे को सिर्फ रोबोट और सैंस सेरिफ दो ही चीज़ की ज़रूरत है, तो ये दो ही चीज़ मैं ले लेता हूँ। एक ए टैग पे भी लिख देते हैं। ए टैग में क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन नल हो जाएगा, इसलिए ये लिख देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नल कर दो। कलर में ये मैं बटन के लिए बना रहा हूँ तो बटन लिख देते हैं, बटन कलर। बटन कलर है ऊपर, हाँ बटन कलर। यहाँ पे मेन कंपोनेंट में आते हैं। अब इसकी CSS लिख देते हैं मेन के अंदर लिखेंगे हम डिस्प्ले फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम ठीक दे दिया। जस्टिफाई सेंटर यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक जस्टिफाई सेंटर। और यहाँ पे हाइट भी ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं गैप में 1 REM, ठीक है 1 REM गैप रख लिया। और मैक्स विड्थ भी दे देते हैं इसको। मैक्स विड्थ में आपको क्या दे दें इसको, 30 REM ठीक रहेगा। मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 0 ऑटो। और पैडिंग 2 REM दे देते हैं, 2 REM पैडिंग दे दी। अब कुछ रह तो नहीं गया, हाँ बैकग्राउंड कलर रह गया। अभी बैकग्राउंड कलर आपको प्राइमरी वाला ही दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। ये सब कुछ हम दे दिया जो हमें ज़रूरत है मेन में। मेन मतलब पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे की बात कर रहे हैं मेन में। अब यहाँ से मैं उठाता हूँ सेक्शन, हेडर थोड़ी देर बाद लिख दूंगा। हेडर की वैसे ज़रूरत है नहीं, हेडर में S3 लिखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन पे दे देते हैं। सेक्शन के अंदर डिस्प्ले फ्लक्स पे नहीं देना हमें, ग्रिड पे काम कर रहे हैं तो ग्रिड देंगे। भी हटा लो। यहाँ पे लिखना है मुझे प्लेस आइटम सेंटर, ठीक है। इसको दे दिया हमने सेक्शन पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, इसके अंदर कैनवास पे ज़्यादा देना ज़रूरी है क्योंकि कैनवास हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैनवास में पहले सबसे पहले देंगे हम बॉर्डर। बॉर्डर दे दें, बॉर्डर रेडियस, हाँ बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड। और वेरिएबल में बटन कलर दें, क्या कौन सा दें, ग्रीन लाइट दे देते हैं, ये वाला दे देते हैं ग्रीन लाइट बॉर्डर अच्छा लगेगा देखने में। अब क्या करते हैं, विड्थ में 50% दे देते हैं। विड्थ हमें ज़्यादा बड़ी चाहिए नहीं, तो 50% ठीक रहेगी। और एक एस्पेक्ट रेशियो और दे देते हैं। एस्पेक्ट रेशियो आप सबको पता होगी अगर मेरा CSS की सीरीज़ देख के आए हैं। बॉर्डर रेडियस 0.25 अगर REM में देना हो तो, REM में देना है इसलिए मैं इतना ले देता हूँ। और डिस्प्ले, ये मेन है, ये याद रखना। डिस्प्ले जो मैं लिख रहा हूँ ना, ब्लॉक होता है इसका नॉर्मल, पर हमें नन रखना है। नन क्यों रख रहे हैं अभी मैं बताऊंगा। नन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब इतना सारा काम आप यहाँ से कर लोगे ना, तो इसके बाद आपको यहाँ से स्टाइल जाके उसको नन को ब्लॉक दे देनी है। अभी मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे पता चलेगी। क्या करूँगा मैं, डिस्प्ले यहाँ पे क्या कर दूंगा, कोड डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैंने क्या किया, कोड डॉट इधर से ब्लॉक कर दिया। इनिशियली मैंने नल रख रखा था यहाँ पे, तो इनपुट फील्ड यहाँ से कॉपी करते हैं। इनपुट फील्ड यहाँ पे इसकी विड्थ दे देते हैं, ठीक है विड्थ 100% चाहिए थी मुझे। पैडिंग दे देते हैं 0.75 REM, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और ऊपर से भी दे देते हैं, तो इधर 0.5 दे देते हैं, 0.5 REM। तो ठीक है, पैडिंग इतना हो गया। बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर की ज़रूरत है 1 पिक्सल, इतनी ज़्यादा नहीं, 1 पिक्सल ही रहने देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड। और प्राइमरी कलर ही रहने देते हैं, नॉर्मल कलर जो है। बॉर्डर रेडियस ठीक है। बैकग्राउंड कलर और ये कलर ये सब हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें 4 चीज़ चाहिए थी। फ़ॉन्ट साइज और रख लेते हैं ना, फ़ॉन्ट साइज 1 REM में ही ठीक रहेगा। अब क्या करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट में बटन की ओर बना लेते हैं जल्दी से। बटन में विड्थ सही है, पैडिंग 1 REM देना है हमें, चारों तरफ दे देते हैं 1 REM चारों तरफ से दे देते हैं। फॉन्ट साइज ठीक है, बैकग्राउंड कलर ठीक है, कलर ठीक है, बॉर्डर ठीक है, सब कुछ ठीक है। कर्सर पॉइंटर ठीक है, बॉर्डर रेडियस भी ठीक है। शेडो
बॉक्स शेडो में जैसे भी आप देना चाहिए 0.0 भाई इतना ही ठीक है। इसमें क्या है, ट्रांजिशन हटा दो यहाँ से, यहाँ पे चेंज करके आप कुछ भी लिख सकते हो। चलो मैं रेड दे देता हूँ शेडो में, ठीक है। तो अभी के लिए ये शेडो दे दी, वैसे शेडो ऑप्शनल है, शेडो ना भी दोगे तो कोई परेशानी नहीं है। मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ में 30 REM, 30 REM में हमारा काम चलेगा। और इसके अंदर आते हैं हम, इसमें आएंगे मेन वाली जो फाइल थी उसमें रखना है हमें। मेन में क्या रखना है, कौन सी मेन फाइल थी, ये वाली मेन फाइल की बात कर रहे हैं। इस मेन में रखना है हाइट, मेन कंटेंट हाइट रख लेंगे। और बॉर्डर रेडियस 1 REM रख लेंगे, ठीक है। और रख लेंगे पोजीशन, ज़रूरी है हाँ रखना, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं रखेंगे जब तक चलेगा नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट। और इंसर्ट भी रख लेते हैं, वैसे ऑप्शनल है ये भी 0। और मार्जिन भी रख लेते हैं, बस इतना रख लेते हैं। अब चला के देखते हैं हमारी एप्लीकेशन दिख कैसे रही है। ये पूरी स्क्रीन पर हाइट नहीं आनी चाहिए थी, थोड़ी सी कम आनी चाहिए थी, तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हाँ याद आ गया, मैक्स विड्थ की जगह मुझे लिखना है मिन विड्थ। अब देखो एकदम करेक्ट दिख रहा है। अब मैं इसमें कुछ लिख के देखता हूँ, QR कोड भी ठीक से जनरेट नहीं हो रहा, हम मतलब लॉजिक में भी कुछ गलती कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ लॉजिक में है क्या। इतना तो मैं लिख दिया, इनपुट डॉट क्वेरी सिलेक्ट। अच्छा इसकी वैल्यू भी निकालनी थी, डॉट वैल्यू निकालनी थी यहाँ से। और अगर इफ़ एक वो भी लिख देते हैं, इफ़ अगर इनपुट फील्ड नहीं है तो अलर्ट आ जाए, प्लीज़ एंटर ए वैलिड वैल्यू टू जनरेट QR कोड, ठीक है। अब फिर एक क्या करते हैं, कॉन्स्ट भी लिख देते हैं, एक कोड लिख के, हाँ तो सिंपल एक यहाँ से कोड उठाते हैं, ये वाला कोड की बात कर रहा हूँ मैं। इस कोड की आईडी, यहाँ से कोड की आईडी उठा के इसकी भी हम क्वेरी सिलेक्टर से ये कोड भी उठा लेते हैं, इसकी जगह हम कोड रख लेते हैं। तो यहाँ हम एलिमेंट में कोड रख लिया और वैल्यू में ये इनपुट रख लिया। अब एग्जैक्ट सेम काम करना चाहिए, थोड़ा वैलिडेशन भी लगा दी, वैसे इसको इग्नोर करते तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको चला के देखते हैं। इसमें लिखता हूँ मैं हाय। अब QR कोड एकदम सही QR कोड जनरेट हुआ है विद बॉर्डर ग्रीन मैंने दिया था, आपको पता होगा। पहले डिस्प्ले नन था इसका, फिर जैसे मैंने इसको क्लिक करा तो डिस्प्ले ये कोड स्टाइल डॉट डिस्प्ले से यहाँ से कोड ब्लॉक आ गया। ये कोड से उठा के स्टाइल डॉट डिस्प्ले में ये ब्लॉक कर दिया, नन से ब्लॉक आ गया, तो ये आपको कोड दिखने लगा। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ www.mohitdecodes.in और फिर मैं जनरेट करता हूँ QR कोड। तो देखो mohitdecodes.in के हिसाब से कोई QR कोड आपको जनरेट होकर मिल गया। तो इस हिसाब से आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।